एक बैन रियासती और 2 दीगर मंशियात फरोशों को पकड़ लिया गया। सुबह सवेरे कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट और साउथ जोन की टीमों ने गोलकुंडा और फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से गैर कानूनी मंशियात यानी हैश तेल और जरूरतमंदों को फरोख्त कर रहे थे। उनके पास से 3.5 लीटर हैश तेल जब्त कर लिया गया, जिसकी कुल मालियत 25 लाख रुपए बताई गई है। रफली 25 लाख रुपए है, उसकी रिकवरी हुई है। आज 15 दिसंबर हमारे टास्क फोर्स वेस्ट जोन और साउथ जोन की टीम गोलकुंडा और फलकनुमा पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसमें जो ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, संपत्ति कुमार एलियस जॉन, ये ओरिजिनली विशाखापट्टनम का रहने वाला है, लेकिन अभी विजेता मार्केट मनीकोंडा में रहता है, जिसके पास से 1.5 kg ऑफ हशीश ऑयल की रिकवरी हुई। ये ओरिजिनली तुनी ईस्ट गोदावरी का रहने वाला है और अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद विजयवाड़ा, काकीनाडा, इन सब जगह में काम करता था। इसकी मुलाकात दूसरे जो ऑफेंडर्स हैं विनोद एलियस वीनू, उससे हुई और ये लोग दोनों मिलकर ये ड्रग्स का काम करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव, डायरेक्टर सेहत आमा तेलंगाना ने कहा है कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए मास्क ही वाहिद हथियार है। हर किसी को मास्क लगाना चाहिए, तभी उसे रोका जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना और हैदराबाद के मुकामी अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं फैला है। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें वायरस से ज्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन की अलामात हल्की हैं लेकिन तेजी से फैल रही हैं। मास्क पहनने की आदत डालनी चाहिए। समाजी फासले पर अमल करते हुए 100% मास्क पहनना चाहिए। शहर हैदराबाद में ड्रंक एंड ड्राइव के कई वाकयात मंजरेआम पर आ रहे। नशे में गाड़ी चलाकर हलाक होने के वाकयात में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में तेलंगाना में 343 अमवात हुई हैं। उनमें हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 189 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव की खसूसी मुहिम चलाई जा रही। क़वायद के मुताबिक ब्लड एल्कोहल काउंट BAC 23 ml से ज्यादा रहने के बाद गाड़ी चलाने पर पाबंदी है। ताहम चंद अफराद की जानिब से 100 ml BAC के साथ गाड़ी चलाते हुए पुलिस की खुसूसी मुहिम में पकड़े जा रहे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में नशा करके गाड़ी चलाने वाले 25 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। जारिया साल जनवरी से नवंबर तक 206 अफराद को जेल रवाना किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट हलके के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सेवरेज लाइन के मसाइल का मुआयना किया और इसके अलावा नए बॉक्स ट्रेन के लिए वाहिदनगर और का दौरा किया और न्यू VDCC रोड का भी सफा बैतुल मॉल वाहिदनगर ओल्ड मलकपेट डिवीजन में मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के साथ MD शफी, शरीक कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन, GHMC, HMW, ST, SSPC, DL के तमाम अफसरान और रिहायशी लोग के अलावा MIM के सीनियर लीडर्स, फाल कारकुन भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, वजीर मल्ला रेड्डी, MLC नवीन राव और MLC माधवरम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इजाफी क्लासरूम्स की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया।
वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्तबा खान ने एक ऑडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से शिकायत की गई है कि वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के इंतजामिया बच्चों को फिजिकल क्लासेस के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिस पर मुश्तबा खान ने क्लैरिफिकेशन दिया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं और फिजिकल क्लासेस भी चल रहे हैं। बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल आ सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल के बीसी सोशल वेलफेयर हॉस्टल में करीब 40 लड़कियां बीमार हो गई। समझा जाता है कि समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन लड़कियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। मालूम हुआ है कि इस हॉस्टल में करीब 400 तालिबात ने रात का खाना खाया, जिसके बाद 40 तालिबात की सेहत खराब हो गई। इतलात है कि उनकी हालत मुस्तकिम है। जिले कलेक्टर जी रवि ने हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरा बच्चों की इयादत की। जेडी मेटला के सनती इलाके प्रीमियर एलिट केमिकल कंपनी में मुहिब आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान जरूर हुआ है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर फाइटर्स को तलब करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने ओल्ड एज पेंशन की रकम में इजाफे का फैसला किया है। ओल्ड एज पेंशन के तहत फिलवक्त हर महीने 2,225 रुपए दिए जाते हैं, जबकि हुकूमत ने 1 जनवरी नए साल से पेंशन की रकम बढ़ाकर 2,500 करने का फैसला किया है। जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों के साथ आला सतह इजलास में चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर जगन ने दिसंबर और जनवरी में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के आगाज का फैसला किया है। 21 दिसंबर को इम्कना से मुतल्लिक स्कीम, जबकि 9 जनवरी को EBC निस्तम स्कीम का आगाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत आला तबकात की गरीब खवातीन की मदद की जाएगी। 45 ता 60 साल उम्र की खवातीन को 3 सालों में 45,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। हुकूमत जनवरी में रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों में इमदाद तकसीम करने का मंसूबा रखती है। किसानों के लिए इमदादी रकम का ऐलान अनकरीब किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।